बंगाल में इन दिनों संदेशखाली को लेकर सियासत तेज हो गई है। पिछले 1.5 महीने से वहां बवाल हो रहा है। बीजेपी संदेशखाली में हुए महिलाओं के साथ अत्याचार के मुद्दे को छोड़ नहीं रही है और सीएम ममता बनर्जी भी कोई मौका बीजेपी को देना नहीं चाहती हैं। बीजेपी लगातार ममता पर दबाव बना रही है। इन सब के बीच SC/ST आयोग ने वहां दौरा किया है, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग ने और अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संदेशखाली हिंसा और वहां महिलाओं के साथ रेप की घटनाओं पर सुओ मोटो लेते हुए 4 हफ्ते में चीफ सेक्रेटरी और DGP से संदेशखाली हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। संदेशखाली को लेकर बीजेपी जितना अग्रेसिव है उतना ही ममता दीदी का भी टेंशन बढ़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं संदेशखाली में बवाल क्यों हो रहा है और दोनों पार्टियों के लिए संदेशखाली कितना अहम है। संदेशखाली बवाल कब और क्यों शुरू हुआ? दरअसल 5 जनवरी 2024 को प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने राशन घोटाले मामले में एक शिकायत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शाहजहां शेख के संदेशखाली वाले घर पर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन वहां पर शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से बिना जांच किए ईडी की टीम को वापस लौटना पड़ा था और इस हमले में कई अधिकारियों को चोटें आई थी। पहली बार संदेशखाली और शाहजहां इसी घटना की वजह से चर्चा में आए थे। इस दिन के बाद शाहजहां शेख फरार बताया जा रहा है। किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ईडी के बार समन भेजे जाने के बाद भी वो पेश नहीं हो रहा है और इसके बाद से ही वहां पर शुरू हुआ है बीजेपी बनाम TMC का खेल। संदेशखाली को क्यों नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी? शाहजहां के फरारी और महिलाओं पर अत्याचार के मामले सामने आने के बाद वहां बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और हो भी क्यों ना, क्योंकि वहां से उसे बंगाल में राजनीतिक फायदा होते हुए दिख रहा है। जबकि ममता बनर्जी अपने किले को बचाने के लिए एक्टिव हैं। बीजेपी और वहां के लोगों के बीच नाराजगी को कम करने की कोशिश में TMC लगी हुई है। ऐसे में बवाल और बढ़ गया है। बीजेपी को लगता है कि उसे इस मुद्दे की वजह से लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है और पिछले 15 सालों का चुनावी रिकॉर्ड देखा जाए तो पता चलता है कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो TMC ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं बीजेपी को 1, कांग्रेस को 6, CPM को 9 और अन्य को 7 सीटें मिली थी। साल 2014 में TMC ने 34 सीटों पर जीत दर्ज की थी, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4, CPM को 2 सीटें मिली थी। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ममता की टेंशन बढ़ा दी है और बीजेपी की उम्मीद को जगा दिया। इस चुनाव में TMC को 22 सीटें मिली, बीजेपी को 18 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। बीजेपी को लगता है कि ये मामला बढ़ेगा तो उसे 2024 में फायदा मिल सकता है, जबकि ममता सरकार ऐसा कुछ भी होने देना नहीं चाहती है। संदेशखाली कैसे बना TMC का गढ़? संदेशखाली में मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है। यह एक बड़ा फैक्टर है कि वहां पर TMC मजबूत स्थिति में है। 2011 की जनगणना के अनुसार संदेशखाली ब्लॉक 1 में लगभग 49% हिंदू, 30% मुस्लिम और 15% ईसाई हैं। वहां पर हिंदू आबादी में लगभग 30% अनुसूचित जाति और 26% अनुसूचित जनजाति यानी ST हैं। मुख्य रूप से यहाँ की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ किसानी और मछली पकड़ने का काम करती हैं। संदेशखाली 2010 के दशक तक PIM का गढ़ था। 2011 में वामपंथियों के हार के बाद चीजें बदली। साल 2013 में शेख शाहजहां के TMC ज्वाइन करने के बाद TMC इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में आ गई, क्योंकि जो भी मछली पकड़ने वाले और खेती करने वाले लोग हैं उनसे शेख शाहजहां का डायरेक्ट कनेक्शन था और वो लोग इसके अंदर ही काम करते थे, जिसकी वजह से शेख शाहजहां की बातें उनको माननी पड़ती थी। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां यहां पर अपना जनाधार बढ़ाने के फिराक में है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही और ना TMC कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे बीजेपी को उसका फायदा मिले। हालांकि शेख शाहजहां पुलिस की पकड़ से अब भी दूर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।